और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत का कहना है कि भजन लाल सरकार का कार्यकाल विफलताओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है। वहीं राज्य सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। इसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में हालत बदतर है, साथ ही सड़कों की हालत खराब है और महंगाई बढ़ रही है। सर, राज्य की भजन लाल सरकार की जिस तरह से 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, सरकार जश्न मना रही है। आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो क्या है, आप एक देखिए 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने काम क्या किया है। इन्होंने काम कुछ नहीं किया है। इन्होंने तो सिवाय कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उनकी जो योजनाएं हैं उनको बंद करने का काम किया है, उनको फेल करने का काम किया है। योजनाएं वो थी जो किसानों से संबंधित थी, बेरोजगारी से संबंधित थी, और अपने जो मरीज जो अपने यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं थी उनको भी उन्होंने बंद करने की कोशिश करी। आज किसी भी क्षेत्र के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो तो काम न करने का जश्न मना रहे हैं और अपनी योजनाओं का नाम बदलने का जश्न मना रहे हैं, न कि काम का जश्न मना रहे हैं। तो जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी को धमकाने का काम गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस को दबाने का काम या डराने का काम मोदी सरकार कर रही है? नहीं, मोदी सरकार कर रही है, पर मोदी सरकार कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी पूरी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप ये देखिए सारी कांग्रेस उस लड़ाई में उनके साथ खड़ी हुई है। कल ही एक नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जो लोकल जो अपनी जो कोर्ट है अलवर दिल्ली की, उसके अंदर उन्होंने उनको जो चालान पेश किया ईडी ने, जो कि मोदी सरकार के दबाव में पेश किया था, उसको खारिज कर दिया कि भैया आपका कोई केस बनता ही नहीं है राहुल जी और सोनिया के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से हार है मोदी सरकार की, या एक तरीके से थप्पड़ मारा है कोर्ट ने कि आप ये क्या कर रहे हो, इस संवैधानिक संस्थाओं को आप किस तरह उपयोग ले रहे हैं। आज ईडी को जो उपयोग ले रहे हैं, न्यायपालिका ने उस पर ईडी को और मोदी सरकार को चेता दिया कि राजस्थान भारत के अंदर अभी भी कोर्ट न्यायपालिका अभी सर्वोपरि है। सर, कांग्रेस पार्टी को ईडी या जो इनकम टैक्स या सीबीआई जो भी हो, आपको लगता है कि उसे डराने का काम विपक्ष के नेताओं कर रहे हैं? नहीं, डराने का काम कर रही है, लेकिन डरे नहीं। कांग्रेस कहाँ डरी? आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इनके पास कुछ होता, कुछ बात होती, तो ये जेल में डालते कांग्रेसियों को। आप बताइए, अभी तक इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है इनके पास। ये तो ओनली उनके द्वारा एफआईआर करवाते हैं, चालान पेश करते हैं, कोर्ट उस एफआईआर को रद्द कर देती है, कोर्ट उस चालान को रद्द कर देते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं है। डराने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। सर, अलवर की बात करें तो अलवर में 2 साल में कोई विकास कार्य, विशेषकर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको लगता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है सरकार? नहीं साहब, कोई भी उपलब्धि नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, 2 साल पहले बड़े बड़े भाषण हुआ करते थे कि ईआरसीपी का मुद्दा, जो ईआरसीपी जो पानी है वो लाया जाएगा। कहाँ है ईआरसीपी? क्या दिख रही है कहीं पे? पानी की समस्या ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों पानी की समस्या बनी हुई है। और गर्मी के अंदर या अब सर्दी के अंदर भी ये हाल है कि पेयजल विभाग के जो अधिकारी हैं वो जनता से मिलने से कतराते हैं। और अभी तो सर्दी में ये हाल है, तो गर्मी में क्या हाल होगा ये तो आप सब देखना, भी पता लग जाएगा आपको। गर्मी आ रही है। सर, ईआरसीपी का जो इन्होंने किया कि हमने एमओयू किया है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे, पता नहीं चल रहा क्या हुआ है उसमें, क्या नहीं हुआ, हुआ भी नहीं हुआ। अब पता नहीं इन्होंने क्या किया है। बहुत बड़ा हो सकता है, कोई घोटाला हो, बहुत बड़ी कोई संस्था हो, क्योंकि ये तो अंबानी और अडानी के उसके अनुसार चलते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ दे दिया हो इसमें से। तो जिस तरह से 2014 में शुरू हो जाती तो अब तक 10 साल में काफ़ी काम हो जाता, लेकिन उन 2024 में एमओयू किया जैसे बता। आपको लगता है सरकार ने जानबूझकर इसको लेट किया है, जनता को नुकसान हुआ है इससे? नहीं, लेट ही कर रहे हैं। और अभी भी जब चुनाव आएंगे उस समय 2 महीने पहले ये 4-5 फावड़ा चलवा देंगे मोदी जी से और अपनी वाहवाही लूटेंगे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। पिछली जो सरकार की योजनाएं थी, विशेषकर गहलोत की, आपको लगता है कि उन्हीं की योजनाओं को ये उद्घाटन कर रहे हैं, अपने नाम पट्टी का लगवा रहे हैं, पत्थर लगवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत जी ने जो लास्ट में 1 साल में जो कार्य किए हैं उन्हीं पे पट्टी का लगा रहे हैं। और जो योजनाएं जो अशोक गहलोत जी के टाइम पे, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, उस सेक्टर में इन्होंने बहुत, चाहे वो एजुकेशन में हो, रोजगार से संबंधित हो, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अशोक गहलोत जी ने बहुत एक जनता से जुड़े मुद्दों को छुआ था और लोगों को एक राहत देने का काम किया था। ये लोग उस राहत को बंद कर रहे हैं।
तो जिस तरह से उनकी जो योजनाएं थी, 25 लाख तक का बीमा था, चिरंजीवी योजनाएं थी, लोगों को निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाई मिल रही थी। अब सरकार ने पता नहीं क्यों उनको बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है स्वास्थ्य विभाग की। अब लगता है कि जनहित के काम नहीं हो रहे हैं और सरकार सिर्फ 2 साल के नाम पर वाहवाही लूट रही है। नहीं सिर्फ वाहवाही लूट रही है। अशोक गहलोत जी के टाइम पे अस्पताल कोई बीमार जाता था और उसमें वो चिरंजीवी योजनाओं उनका लाभ दिया जाता था और 25 लाख तक का फ्री इलाज लोगों का हुआ है।